Okay. Hello Arnav, good evening beta. It's good evening, ma'am. Okay, so beta, moving on to the next topic जो हमारा कल का बचा हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Okay, Yes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Now put heading माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? आई थिंक आई हैव टॉट यू अर्लियर. Yes. नाउ डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वन वर्ड. In a Ma'am, in a word. microorganisms are small organisms which are cannot seen by human naked eye. Yes, micro are very good. Microorganisms means a very tiny organism that we cannot see with our naked eye. We see them by only using microscope. Scopes. Okay, Yes. ठीक है. माइक्रो Right. ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक No. इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो चलो Okay. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. The tiny organisms microorganisms are very small living organisms that cannot be seen with our naked eye. With our naked eyes, they can be observed only with the help of what? Ma'am, microscope. Very good. With the help of microscope. ओके. सो Yes. बेटा वही जो डेफिनेशन आपने बताई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आई. दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Okay. राइट इट डाउन. अब आप मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? Yeah. Yes. Protozoa. यस. Amoeba. बैक्टीरिया. Yes, ma'am. Amoeba, bacteria, viruses, and yeast. बैक्टीरिया. Yeast. फंजाई. Yes. Yes. प्रोटोजोआ. एल्गी. एंड लास्ट लिख लो वायरस. ओके. Yes. चलो नेक्स्ट है हैबिटाट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कहाँ पाए जाते हैं बेटा? Yes, ma'am. आपने क्या पूछा? हैबिटाट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मैम इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया हैबिटेट्स का. बता रही हो. हैबिटाट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है बेटा आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें? टेल. मैम एयर. यस, वेरी गुड. एयर. फंगी. मैम स्पॉइल फूड, सॉरी स्पॉइल्स फूड में. एयर सही बताया था. एयर में भी तो मिलेंगे. एयर में क्या नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो छोटे नो नो छोटे? मैम, एयर होगा एंड स्पॉइल फूड होंगे उसके अंदर भी.
बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बहुत सारी, कोई ऐसी मतलब ऐसी, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई दुनिया में जगह है जहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा आपको हर जगह मिलेंगे। दुनिया मैम, लेकिन में, आपने दुनिया का एग्जाम्पल ऐसा पूछा ना कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे बेटा। ना मैम, लेकिन आपने क्योंकि पूछा माइक्रो ना। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये यस। आपके बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, और बेसिकली अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, ये बेटा आपको हर कंडीशन में मिलेंगे, ठीक है। इनकी एक स्पेशलिटी ही यही होती है कि ये हर एक जगह मिल सकते हैं आपको, चाहे वो बहुत ज्यादा गर्म जगह हो, मतलब एक्सट्रीमली गर्म हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, जहाँ पे एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं बेटा, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, पर वहां पे ये रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनका स्पेशल फीचर होता है कि ये हर जगह रह सकते हैं। आप अगर अभी अभी मेरे हाथ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, यस। इस बोर्ड पे भी होंगे, है ना। और जैसे यस। मैं बात करूं, हम अगर आप अभी जाओ बाहर, अब आपके फर्श पे होंगे जम्स वगैरह, होंगे कि नहीं होंगे। यस मैं तो होंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में भी कितने सारे हैं, मैम आपके मिलियंस इंटरनल बॉडी में बिलियंस। भी बहुत हैं, आपके सरफेस ऑफ द बॉडी पे भी आपको बहुत मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हो, अगर आपसे ये पूछे कोई क्वेश्चन बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप हैबिटेट बताओ, तो आप कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अर्नव, यस मैम, ओके। समझ में आ गया बेटा। यस यस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा हर एक जगह आपको मिलेंगे। हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लिख लो, सॉइल लिख लो, वाटर लिख लो, एयर लिख लो, कुछ हार्श कंडीशंस लिख लो जो कि एक नॉर्मल लिविंग बीइंग के लिए सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां रह सकते हैं, हॉट स्ट्रीम्स में रह सकते हैं। कुछ कुछ पानी इतने गर्म होते हैं ना, मतलब ये ठंडी सी ठंडी जगह पे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, और गर्म से गर्म जगह पे रह सकते हैं, ठीक है। तो ओके। आप लिखो, अपने से लिखो, क्या लिखोगे, एयर, एयर लिख दे बेटा। यस मैम। ओके, एयर, स्पॉइल फूड। सॉयल, एंड मैम वाटर, स्पॉइल फूड। स्पॉइल फूड। स्पॉइल्ड फूड हो गया आपका, और बहुत सारी चीजें हो गई, लिविंग प्योर ऑर्गेनिजम्स में वाटर। भी। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दूं मैं, सही रहेगा, यस मैम, होगा। होगा ना। यस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी तो रहते ही है, आपके इंटेस्टाइन में यस यस। है ना। यस। समझ में आया बेटा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपको आएगा लिखने को एग्जाम में, तो आप लिख लोगे। आप अपने से बना के लिख सकते हो कि दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई। इनको देखने के लिए क्या, दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब नाउ यस। हैबिट, आप एग्जांपल्स लिख दोगे, फिर उसके बाद आपका आएगा हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटाट्स में सी कहाँ कहाँ रह सकते हैं बेटा, तो एयर में रह सकते हैं, सॉइल में रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी तो रहते हैं, रहते हैं ना। यस मैम, रहता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम डिस्कवरी पढ़ लें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यस यस यस। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा पहले क्या था, आपने कैमरा ऑन रखा है बेटा अपना। यस। ओके, तो बेटा क्या था ना कि पहले लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं था, ठीक है। पहले के जो हाँ। लोग होते थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता ही नहीं था। क्यों नहीं यस पता था, अब आप इसका रीजन बताओगे मुझे। मैम, बिकॉज उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो माइक्रोस्कोप बना पाए। वेरी गुड। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हाँ इतना छोटा ऑर्गेनिज्म भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर तो वो जब माइक्रोस्कोप वगैरह आया, है ना, जब इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप वगैरह का, तब तो पता मैम चला ना उन्हें कि हाँ इतनी छोटी चीज भी होती है दुनिया में, मैम है ना। यस मैम उन्हें ये भी नहीं पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल के कुछ चीज भी रहता है। हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली, यही मैं एक बताना चाहती थी आपको। तो उनको पता भी नहीं था कि बेटा कितनी छोटी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ी,
इम्प्रूव हुई, फिर क्या हुआ, फिर माइक्रोस्कोप बनना शुरू हुआ, तब उन्होंने उन्होंने देखा, जब तो उन्हें पता चला कि अच्छा दुनिया में इतनी छोटी चीज भी होती है, जैसे उन्होंने सेल की डिस्कवरी भी की, है ना। यस यस नाउ, तो अब हम देखें, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखें। यस यस। कल मैंने आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताया था। रॉबर्ट हुक एंड एंटोनियो लेवेनहुक। वेरी गुड। तो रॉबर्ट हुक ने बेटा किसकी सेल डिस्कवरी की डिस्कवर्ड। थी? मैम सेल डिस्कवर किया था। वेरी गुड। एंड मैम एंटोनियो लेवेनहुक ने जो माइक्रोस्कोप को अपग्रेड किया था जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उससे थोड़ा सा अपग्रेड किया था। वेरी गुड। नाउ डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बेटा हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी अब कैसे हुई। देखो, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उन्होंने यस। उन्हें सबसे पहले अगर किसी ने देखा था ना, सबसे पहले तो वो मैंने आपको कल एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का नाम बताया था। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बेटा उन्होंने ही देखा था, ठीक है। यस मैम, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने मैम सेल डिस्कवर किया था जो डेड सेल था। हाँ, और वो भी किससे किया था? बार्क ऑफ ट्री, बताया यस था ना यस। मैंने आपको। हाँ हाँ। तो बेटा, जो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो उनकी डिस्कवरी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने ही की थी, ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख लेना साइंटिस्ट की। तो आप लिख ओके। लो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर मैम माइक्रो क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्गेनिजम्स मैम, अगर वर मैम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ही होगा हुक, ना। रॉबर्ट हुक यस ने। यस। चलो यहाँ पे लिखो उसको डायरेक्ट पूरा नाम, एंटोनी एंटोनी वान और कब किया था? इन 60s। 1676 में किया था, ठीक है। तो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किया था 1676 में। यस यस। और उन्होंने सबसे पहले क्या दिखा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मैम वाटर। एक चीज आपने गलत लिखा है। क्या? ये मैम जो आपने 1676 लिखा है, तो इसके अंदर 76 नहीं होगा, 60s होगा। बेटा, जो मैंने ये डेटा दिया है ये एग्जैक्ट है। आपकी बुक में अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, ठीक है। ओके ओके। आप 1660s भी लिख लोगे तो उसके आसपास का ही तो समय है, 10 साल आगे पीछे। ओके ओके, तो लेकिन मैम 10 साल से मतलब वो चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं, आपकी जो बुक में है आप वही लिख लेना एग्जाम में, अगर आप ये एग्जैक्ट ये डेटा भी लिख दोगे तो कोई वो नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है बेटा। तो माइक्रो यस। ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इन 1676। तो इन्होंने बेटा सबसे पहले लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। ही यूज्ड, लिख लो, यस। he used a simple microscope to observe tiny। कल मैंने आपको लिखवाया था ना कि रॉबर्ट, जो बेटा आपके रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या कौन सी सेल डिस्कवर की थी? उन्होंने डेड सेल। डेड सेल डिस्कवर की थी। डेड सेल यानी यस कि एक नॉन लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर की थी, है ना। यस यस। मतलब मैम एंटोनी लिविंग। वॉन एंटोनी मैम। वान ल्यूवेनहुक जो थे बेटा, उन्होंने यही लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर, मतलब उनके बाद लिविंग सेल इन्होंने पहली डिस्कवर की थी। यस मैम, अगर और आपको मैम। क्वेश्चन आए अगर हाँ। आपको क्वेश्चन आए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, उसमें आपको ये ना एक्सप्लेन किया हो, उसमें ये ना लिखा हो कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी या नॉन लिविंग किसने की थी। उसमें सिर्फ अगर नॉर्मली क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा बेटा कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप किसका नाम लिखोगे? रॉबर्ट हुक का रॉबर्ट हुक। लिखोगे, ठीक है। यस। हाँ 16, आई थिंक 65 या 1660s के आसपास की थी, है ना। हाँ, 1665। ओके।
और बेटा अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, तो मैम आप इनका एंटोनियो नाम लेवेनिक। लिखोगे। ठीक यस है, एंटोनियो लेवेनिक। ओके ये ओके। आपको क्लियर हो गया, यही पूछना चाह रहे थे ना। यस यस यस। तो रॉबर्ट हुक ने बेटा कौन सी सेल डिस्कवर की थी, क्या कहते हैं, नॉन लिविंग सेल डिस्कवर की थी, नो, है लिविंग ना। सेल। यस लिविंग सेल। और लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले, लिविंग सेल लिविंग सेल, लिविंग सेल। एंटोनियो लेनोक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, वेरी गुड। हाँ। ना लाखों नहीं करूँगी। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शायद मैं आपको ये बता चुकी हूँ। मैम यूनिसेलुलर एंड सेलुलर। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल नहीं पूछ रही हूँ। सॉरी सॉरी। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कौन कौन से थे, मैं ये पूछ रही हूँ। बता चुकी हूँ ना मैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, हाँ। फंगाई। यस यस। तो क्या इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, नो नो। फिर से बताऊं। ओके ओके यस मैम। बता देती हूँ चलो। माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम मेनली 5 कैटेगरी में हम लोगों ने इसको रखा है, और ओके। चलो नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, टाइप्स में हाँ। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप लिखोगे, पहला टाइप आप लिखोगे बैक्टीरिया। ठीक है, आप मुझे बताते जाओ कौन कौन से हैं। मैम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यस वेरी गुड। फंजाई, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, वेरी गुड। देन और कौन से होते हैं, वायरसेस। यस बैक्टीरिया, सॉरी बोल रही हूँ। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, एल्गी। Yeah. ठीक है, हम्म। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजी, वायरस, एल्गी, और कौन सा होता है एक, इतने ही बताए थे आई थिंक, है ना। यस मैम। हाँ, तो हम लोगों ने 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, ओके। बैक्टीरिया के बारे में शुरू करें। यस ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक बैक्टीरिया, ये रब कर दूं। यस यस। चलो, मैम वो नीचे का हो बैक्टीरिया, गया। अगर आपने अपने सामने कोई बैक्टीरिया देखा हो, अगर जिससे आप फैमिलियर हो, तो आप उसका नाम बता सकते हो मुझे। यस मैम। किसी बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो मुझे। मैम बैक्टीरिया मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके नाम याद नहीं था। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कभी किसी बैक्टीरिया के बारे में सुना है। यस मैम, लेकिन उस मतलब उसके जो डिजीज के नाम है वो तो से याद नहीं। डिजीजेस के नहीं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो सुना है आपने कि आप जो कर्ड खाते हो, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा जिससे कर्ड मैम बनता है। लैक्टोबैसिलस। वेरी गुड, तो ये बैक्टीरिया ही तो है। यही। तो यही तो एंड मैं मैम पूछ रही। ईस्ट, मैम ईस्ट तो फंगी होगा ना, ईस्ट। हाँ, ओके। चलो, बैक्टीरिया के बारे में हम लिखें। आपके यस बुक में मैम। बेटा बैक्टीरिया के बारे में आई थिंक एक्सप्लेन किया है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड नो मैम ऑर्गेनिज्म। उतना नहीं किया, सिर्फ बताया गया है कि बैक्टीरिया के कौन कौन से डिजीजेस है, बस इतना ही। किस किस चीज में पाया जाता है ना। नो मैम ये मैं बता दे रहा हूँ। एक चार्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि मैम वायरसेस से कौन कौन से डिजीज फैलते हैं एंड बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज फैलते हैं। ये बैक्टीरिया परफेक्ट क्या होता है वो नहीं समझाया गया है। अच्छा ठीक है, तो बैक्टीरिया बेटा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लिख लो, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी या कि ये सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल हम किसे कहते हैं, अब आप बताओ मुझे। मैम सिंगल सेल मतलब जब ए वन सेल वर्कड ऑन ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
and handle all the works of the living organism. हाँ ठीक है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर अगर आप बैक्टीरिया के बारे में लिखना चाहो तो बेटा, बैक्टीरिया जो होता है आपका वो किस चीज में हेल्प होता है? आपका कर्ड बनाने में हेल्प होती है बैक्टीरिया की। Yes. ठीक है, आप ये लिख सकते हो। और अगर आप ये देखो कि बैक्टीरिया से डिजीज कौन सी होती है तो आप ये मुझे बताओगे, बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज। आप इसका एग्जांपल्स में लिख दो, लैक्टोबैसिलस लिख लो जो आपका कर्ड बनाने में हेल्प होता है, ठीक है, कर्ड Yes. फॉर्मेशन में। ठीक, Yes. Yes. Okay. एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल लिखो, हेल्प इन सॉरी लैक्टोबैसिलस। मैम जैसे बैक्टीरिया से हमारे बुक में बताया गया है कोरेला एंड थाइफॉइड जैसे एंड हाँ ट्यूबरकुलोसिस ऐसे बैक्टीरिया से फैलते रहते हैं। हाँ, वो आपकी जो बुक में जो वो चार्ट बना हुआ है ना, हाँ कि टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो आपको हाँ। पहले तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेस होती हैं। जैसे बैक्टीरिया से आपका हो गया कॉलेरा, ठीक है, थाइफॉइड क्या आपका टाइफॉइड ट्यूबरकुलोसिस हो गया। यस, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ वही टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ये सारे बेसिकली। जो बेटा बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज हैं, उनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओके। लैक्टोबैसिलस किस लिए होता है? यू फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है बेटा। नाउ हम दूसरा फंजाई के बारे में लिख लें। यस फंजाई के बारे में हम क्या लिखेंगे? फंजाई के बारे में हम लिखेंगे कि फंजाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। यस। ये जनरली मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं। यस मैम एंड स्पॉइल फूड्स में मिलता है। हाँ, ये बेटा आपको फंजाई जो होते हैं, इट्स आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे फाउंड इन अ मॉइस्ट प्लेसेस, जनरली मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो होते हैं। जैसे आपका ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, तो इन सारी चीजें में क्या मतलब कि ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ी नमी वाली जगह होती है, मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है। यस यस ओके। लिख लो, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंगी आर क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे यूजुअली ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। लिख लें, यस दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन मॉइस्ट वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। ठीक है बेटा, यस मैम। मॉइस्ट कंडीशन, कंडीशन लिखा है आपकी बुक में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताओ। मैम ईस्ट। वेरी गुड। नाउ थर्ड वन है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है बेटा? इट्स ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड मैम यूनिसेलुलर है। A protozoa is also your microorganisms. एंड मैम यूनिसेलुलर है वो। वेरी गुड, यूनिसेलुलर है। लेकिन मैम मेरे को प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स नहीं पता। अमीबा हो गया। मैम एमीबा प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। हाँ, एंड मैम तो मलेरिया। दे आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं बेटा।
यस ये मैम। याद रखना, ये इसका डिफाइनिंग फीचर है कि प्रोटोजोआ आपका यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। लेकिन हाँ मैम, मैंने ये पढ़ा था ईस्ट यूनिसेलुलर नहीं होता, वो मल्टी सेलुलर होता है। मोस्टली क्या कह रहे हो? मैम मैंने ये सुना था कि ईस्ट मतलब पढ़ा था कि ईस्ट मल्टी सेलुलर होता है। हाँ तो मैं वही बोल रहा था। कहाँ मैंने प्रोटोजोआ में कहाँ लिखा है ईस्ट? फंगाई का है ना बेटा वो तो एग्जाम्पल। यस यस यस। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल अमीबा होगा। अमीबा ओके ओके। ओके मैम ओके। मोस्टली फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस। प्लेसेस में यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? उसका एग्जाम्पल आप लिख लोगे कि अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। ये आपका अमीबा लिख लेना इसका एग्जाम्पल। ये रब कर दूं बेटा? यस मैम, वो पहले ही वायरसेस हमने और बोला। एल्गी बचे हुए हैं। अब आप मुझे वायरसेस के बारे में बताओगे, आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ। मैम कोविड 19। हाँ, कोविड 19। वायरसेस होते क्या हैं? मैम यूनिसेलुलर होते हैं और मैम स्प्रेड होता है जल्दी। क्या होते हैं? मैम यूनिसेलुलर होते हैं एंड जल्दी स्प्रेड होते हैं। वायरसेस, पहले आप मेरे को ये बताओ कि वो लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं। आपको मैंने ये मैम बोथ। बताया था। मैम बोथ। वायरसेस के बारे में लिखिए बेटा। ओके। वायरसेस जो होते हैं बेटा वो बहुत ही छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ वायरसेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। वायरसेस क्या है? आर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, आर एक्सट्रीमली स्मॉल infectious agents that reproduce only inside living cells, ठीक है बेटा। वायरसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि ये ऐसे तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। इनको अपने आप को लिविंग रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक लिविंग मतलब इनको अपने आप को लिविंग बनाने के लिए एक लिविंग बीइंग की जरूरत होती है। अगर ये किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर आ जाते हैं, लिविंग थिंग के ऊपर अटैक करना जब ये शुरू करते हैं बेटा, तो ये खुद लिविंग बन जाते हैं, ठीक है। ओके। मान लो अगर वायरस अभी इस बोर्ड पे अगर कोई वायरस है, ठीक है। यस। सपोज कि अगर यहाँ पे कोई वायरस है बेटा, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग है। हाँ, वो जैसे ही मतलब उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि अगर वो मेरे हाथ पे आएगा ना तब वो लिविंग हो जाएगा, ठीक है। यस। ओके। तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच वाली कैटेगरी में आता है। जब वो लिविंग के टच में आएगा बेटा तो वो लिविंग हो जाएगा। अगर वो यस। लिविंग के टच में नहीं है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरसेस के एग्जाम्पल तो 36 तो है, आप कोई भी लिख लो। वायरसेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से आप लिख सकते हो? कॉमन कोल्ड, पोलियो, ये सारी डिजीजेस हैं जो वायरसेस के थ्रू होती हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस लिखो, ठीक है। यस मैम ओके।
डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। ओके, यस तो आपकी कौन कौन सी डिजीजेस हैं बेटा, लिख डालो सारी। मैम, कोविड-19। कोविड 19 हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कोविड 19, कॉमन मैम, कोल्ड। चिकन पॉक्स। हाँ लिख सकते हो, लिख लो, हाँ। कॉमन कोल्ड, मैम, मीजल्स। इन्फ्लुएंजा। ठीक है बेटा, यस मैम, एंड ये सारी मैम कुछ आपकी वायरसेस से होने, ये वायरस की डेफिनेशन है क्या होता है, एंड कुछ कॉज, वायरसेस से कॉज होने वाली आपकी ये कुछ डिजीजेस हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज आपका क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, लास्ट है, सॉरी ये तो प्रोटोजोआ हो गया, अब हमारा लास्ट बचा है एल्गी। ठीक है, इसको करो तो हम एल्गी करते हैं, ठीक है। मैं तब तक डेफिनेशन लिख दूं बेटा। यस मैम। इतना हो गया आपका। मैम, ये फंगी एंड प्रोटोजोआ मिटा सकती है, बस वायरस लिख रहा हूँ। अच्छा, एल्गी के बारे में क्या लिखेंगे बेटा हम। एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर्स में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, ठीक है। यस एल्गी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में मिलता है, ठीक है। देखा है वो पानी में ग्रीन ग्रीन सा कुछ यस 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 मैम, पता है तैरता पता है। रहता है ना। मैम, पता है पता है पता हाँ, तो एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि वाटर में मिलता है, ठीक है। है। ओके। और ये ग्रीन होता है, तो इसको अभी आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि इसको हम प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके कुछ कुछ फीचर्स जो है ना वो प्लांट से मिलते हैं एल्गी के। जैसे कि उसका ग्रीन होना, वो ग्रीन क्यों है बेटा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल जैसी कुछ चीज पाई जाती होगी, तभी तो वो ग्रीन है ना। यस 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 मैम। पर एक्चुअली में वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो यस। एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन ओके। बेटा ये एक्टिविटी तो हमारे प्लांट्स भी परफॉर्म करते हैं, है ना। यस फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, पढ़ा होगा आपने। तो यस सेम मैम, बेटा पढ़ा है। एल्गी भी जो होता है, एल्गी देखो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन पर ये पानी में होते हैं, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन ये भी बेटा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये उनके अंदर ये होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ये एल्गी, ठीक है। ओके। तो हम एल्गी के बारे में लिख लें। यस एल्गी, चलो ऊपर ही लिखते हैं या नीचे ही लिख देते हैं, चलो एल्गी। एल्गी क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यस Algae are microorganisms that contain chlorophyll and prepare prepare their own food by photosynthesis, by photosynthesis, जो कि एक प्लांट का भी फीचर होता है, यस ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ लिखोगे, यही लिख दूं। यस मैम। यस। एग्जाम्पल दिख रहा है ना बेटा आपको। हाँ। हाँ चलो ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, स्पायरोगायरा, ग्रीन एल्गी होता है। क्लमाइडोमोनास एग्जाम्पल है आपकी बुक में। मैम, एल्गी के, हाँ। मैम, स्पिरुलिना। हाँ स्पिरुलिना भी लिख सकते हो,
ठीक है। कोडेला। मैम कोलेरा। क्लोरेला। हाँ, कोलेरा। क्रोलेला, क्या बोलते हैं इसको? क्रो क्रोलेरा। क्लोरेला मैम, क्लोरेला। क्रोलेरा, हाँ। व्हाटएवर। मैम कोले वो, क्लोरेला को तो मैम सुपर फूड भी मानते हैं। हाँ। सॉरी मैम, सॉरी, स्पिरुलिना को एज ए सुपर फूड मानते हैं। क्यों मानते हैं स्पिरुलिना? मैम बिकॉज वो ह्यूमन बॉडी के मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत बॉडी के लिए इफेक्टिव है। हाँ, वेरी गुड। मतलब मैम बहुत सारे न्यूट्रियस मतलब वो बहुत न्यूट्रियस फूड है इसीलिए। हाँ। और स्पेस में कौन सा ले जाते हैं? स्पेस में भी लोग यूज करते हैं एज अ टैबलेट। चलो, ये हो गया। यस मैम, 1 सेकेंड। तो आपका मैम आप ये वाला ऊपर का पार्ट मिटा दीजिए। खत्म होता है। मैम वायरसेस तक को मिटा दीजिए। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, आज खत्म करना है ये चैप्टर, ठीक है। ओके। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे बेटा? मैथ्स। यस। क्वाड्रिलेटरल बचा है क्या अभी? यस मैम, वो सम कैसे निकालना है वो सब बाकी है। अच्छा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ना, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलो, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लिखते हैं। बेटा, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझ रहे हो आप? ये लिख लेना तो बताना, ठीक है। हेलो। हाँ। हाँ यस मैम। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया बेटा ये। यूजफुल मैम, यस मैम, आपने ये पहले पढ़ा दिया था मतलब वो वाली मैम ने। कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये सारा हो गया आपका? हाँ हाँ, ये पढ़ा दिया था मैम ने, पढ़ा दिया। कहाँ 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 होता है? मैम ये जैसे हम ईस्ट यूज करते हैं तो मैम ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। एंड देन मैम हम लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं तो हाँ, ये वेरी यूज हो। गुड। वेरी गुड। एंड मैम, एंड ऑल्सो स्पिरुलिना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक जो मैम फिशेस एंड नॉर्मल ह्यूमंस के लिए भी मतलब यूजफुल है। हम्म। Yes, ma'am, बस इतना ही पढ़ा दिया था मैम ने। ठीक है, तो ये तो सारे टॉपिक्स लमसम तो इतने ही थे, है ना? कि अगर मैं यस। आपको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करवा दूं फिर। ओके ओके यस। देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिर्फ डिजीज ही नहीं आपको कॉज करते हैं, उनका कुछ कुछ यूज भी होता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है किसमें? फूड फूड को प्रिपेयर करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। फूड का प्रिपेयर करने का एग्जांपल बताओ मुझे एक, अभी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। ठीक है। यस फूड प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कहाँ कहाँ यूज होता है बताओ मुझे, अभी मैंने मैम, बताया जैसे था। अभी मैम लैक्टोबैसिलस कर्ड में एंड ईस्ट ब्रेड ब्रेड में। हाँ, वेरी गुड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हमारे लिए मतलब यूजफुल है, यानी कि बेनिफिशियल है हमारे लिए, है ना? तभी तो हम यस उसे यूज कर ऑल्सो रहे हैं। मैम। यस मैम, ऑल्सो मैम, जो वैक्सीन बनाने के लिए पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं पहले उनका थोड़ा सा पार्ट। हाँ, वेरी गुड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम फूड प्रिपरेशन में करते हैं, ठीक है। हाँ। फूड प्रिपरेशन में आपका हो गया जैसे कर्ड बनाने में। मिल्क से कर्ड कैसे बनती है? बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना? यस। दूसरा आपका हो गया मेडिसिन बनाने में, ठीक है। मेडिसिन बनाने में कैसे होगा यूज अब इसका? बताओ। एंटीबायोटिक वगैरह हमने बनाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स बनाते हैं बेटा। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक थी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाई गई थी, है ना? हाँ। ये बताया था मैम ने। यस मैम, बताया था, एंटीबायोटिक्स पढ़ाया था। हाँ, ठीक है। और फिर आपका और क्या था?
तो हम मेडिसिन बनाने में करते हैं, फूड बनाने में करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्लांट की ग्रोथ वगैरह बढ़ाने के लिए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जो काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है। ओके एज अ उनको हम उसे क्या कहते हैं, मेन्योर एज अ यूज करते हैं हम, मेन्योर और फर्टिलाइजर के उसमें, ठीक है। ओके। तो ये सारे आपके कुछ चीजें हो गए, तो ये टॉपिक रहने दें अब, कि यस। लिखना है, लिखना है ये, नो मैम, नो मैम, नहीं लिखने लिखना की है? जरूरत। ओके, नो तो मैम। ये चैप्टर, क्योंकि ये टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके हो, तो बेटा ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ओके ओके। ओके, नाउ, तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ा था? माइक्रो मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मैम बारे में सब। हमने सबसे पहले ये जाना था कि हमारी जो बॉडी होती है, वो अगर हम सेल से शुरू करें, तो आपको इसका मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ बेटा, कि हमारी बॉडी जो होती है, अब देखो मैं आपका 2 से 3 मिनट लूंगी, आपको मैं एक बार पूरा चैप्टर ये रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। ओके। मैं जो जो पूछूंगी आप बताते जाना, ठीक है। यस। चलो, तो बेटा सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, हम अगर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाँ। एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, वैसे भी जो सेल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसे हम कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि ये एक रूम है, ठीक है, तो इसकी जो आउटर बाउंड्रीज हैं, यानी कि इसकी जो दीवारें हैं, वो क्या है, एक तरीके से सेल वॉल का काम कर रही है, सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो, ठीक है, जो कि डिसाइड कर रही है ना कि इस कमरे में कौन आएगा कौन जाएगा, है ना। फिर यस। वैसे ही सेल की क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर उसकी क्या होती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो उसमें उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, सेल वॉल होगी, है ना। फिर यस। बेटा हमने पढ़ा था कि उसमें अब कमरे में आप जैसे ही घुसोगे, तो आपको बहुत सारे सामान रखे हुए मिलेंगे। वैसे ही आप सेल के अंदर घुसोगे, तो एक साइटोप्लाज्म टाइप का आपको एक एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा, लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। तो वो जो साइटोप्लाज्म है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, अब सेल के अंदर आप घुस रहे हो, तो आपको जैसे ऑर्गेनल्स मिलेंगे जिनका अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, हो गया वैक्यूल, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया लाइसोसोम, हो गया राइबोसोम्स, हो गया न्यूक्लियस, हो गया। और तो ये सारी तमाम चीजें, और आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी चीजें क्या थी बेटा, आपको जैसे सेल के अंदर मिल रही थी, तो उसको मैंने आपको रूम से रिलेट करके बताया था। आप रूम के अंदर आओगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, स्टडी टेबल मिलेगा, एसी मिलेगा, बेड मिलेगा, ये सारी चीजें रिलेट करके बताई थी ना। तो इनका क्या है, अपना अपना यस। यूज है। आप बेड का क्यों यूज करते हो, सोने के लिए। इसी तरह सेल में भी बेटा बहुत सारी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना अपना काम होता है, वो अपना अपना काम, अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमने ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर सेल के बारे में देख लिया था। फिर मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ कुछ फीचर्स हैं जो यू हैव टू रिमेम्बर इट। जैसे कि मैंने ये आप बताया था आपको कि जो सेल वॉल होता है वो किसका फीचर होता है, जल्दी बताओ मुझे। मैम सेल वॉल मैम फीचर होता है जो अंदर घुसेंगी यानी, मतलब आउटर लेयर ऑफ सेल होता है। हाँ, तो वो कौन से किस चीज का फीचर है, वो कौन से प्लांट का फीचर है या एनिमल का फीचर मैम है? प्लांट सेल। मैम वेरी प्लांट सेल गुड, का। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बेटा सेल एंड वॉल मैम होता है वो आपका प्लांट सेल का फीचर है, और एनिमल सेल का फीचर्स क्या है, एनिमल सेल में तो बेटा सेल सेल वॉल होती मेम्ब्रेन। है, नहीं एनिमल सेल में तो यस सेल मैम, वॉल नहीं उसकी जगह होती सेल है ना। मेम्ब्रेन है। यस यस। ठीक है, तो प्लांट सेल का फीचर क्या था, सेल वॉल होना। और एनिमल सेल में जो कि एब्सेंट होता है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। फिर आपका था एग्जाम्पल, आप सॉरी एग्जाम्पल कह रही हूँ, फिर मैंने आपको क्या बताया था, प्लांट सेल में और क्या प्रेजेंट होता है जो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म। नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लास्ट तो दोनों में होगा ना बेटा। नो नो मैम, मेरे को लगा आपने पूछ रही है सेल के, नॉर्मल सेल के अंदर नहीं नहीं क्या नहीं 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 दिखता है नहीं, वो। आप ये बताओ मेरे को। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट किसका फीचर है, प्लांट सेल का यस मैम, है ना। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का। यस। क्लोरोप्लास्ट है बेटा जो, वो प्लांट सेल का फीचर है। और आपका जो एनिमल सेल में क्या क्लोरोप्लास्ट होगा, नो क्लोरोप्लास्ट क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, मुझे जल्दी से बताओ। नो 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 नो। नहीं, क्लोरोप्लास्ट बेटा आपका प्लांट सेल का फीचर था, ठीक है। और मैंने और क्या क्या चीजें बताई थी, और बताओ मैम बताओ। और बेटा सेल मेम्ब्रेन, यस मैम, रहता सेल है दोनों में मेम्ब्रेन, प्रेजेंट रहता है।
सेल मेम्ब्रेन, हाँ वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन जो था वो दोनों का फीचर था, आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा ऐसे। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो दोनों में कॉमन है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं आपके, मतलब कि सेल के जो पार्ट्स हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, लेकिन कुछ में डिफरेंस होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का, सेल वॉल का, जो कि आपका सिर्फ प्लांट सेल का फीचर होता है। मैंने फिर आपको बताया था यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, अपनी सिंगल सेल में ही अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं वो, जैसे कि आपका अमीबा हो गया था। आप मल्टीसेलुलर के एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो अर्नव? कौन से की मैम? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप बता सकते हो मुझे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल आपको बताना है। यस मैम। मैम ह्यूमन बॉडी एंड वेरी एनिमल गुड, सेल एंड प्लांट सेल वेरी एंड गुड, वेरी गुड, ईस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका जो मल्टी सेलुलर में हम कह सकते हैं आपका प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, और हमारी बॉडी हो गई, एनिमल में ही आएगी वो तो, ठीक है। तो ये सारे बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे सेल मिलकर के जब फंक्शंस करते हैं तो वो एक पूरी बॉडी बनाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि शायद ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं ऐसा छोड़ो, मैं उसको अभी बताती हूँ आपको। फिर मैंने बताया था बेटा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। अब ये क्वेश्चन मेरे को बताओ कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? मैम डेड सेल और नॉर्मल सेल। मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? मैम रॉबर्ट हुक। आई एम नॉट आस्किंग कि लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल, आई एम ओनली आस्किंग दैट कि सेल की मैम सबसे पहले रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, यस। वेरी गुड। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी प्लांट सेल में। उन्होंने क्या देखा था? बार्क ऑफ ट्री से, बार्क, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था यस। ना। उन्होंने देखा था तो यस। उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको मिला था, तो उन्होंने इसका क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम 1676 में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डिस्कवरी की थी, एज वेल एज आपकी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी सेल की वो आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि नॉन लिविंग सेल की थी। और सबसे बाद में जो डिस्कवरी की, सॉरी, लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक के बाद, उन्होंने वो एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक थे, ठीक है बेटा। ओके। इतना रिवीजन हुआ आपका? यस मैम हो गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। फिर हमारा क्या था? डिस्कवरीज हो गई, हाँ। अब देखो, सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारे सेल कंबाइन कर जाते हैं और फिर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? A group of मैम cell टिश्यू। combined together, they performing a particular टिश्यू। function. Very good. तो बता तो ले रहे हो तुम सारे आंसर्स? यस। वेरी गुड। तो a group of cells combine together and perform a particular functions is a tissue। और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा? मैम ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, ठीक है। चलो ये आपको हो गया। फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स थे दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई। हमको उनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटाट क्या क्या था बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक कोने में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यस। चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलेंगे, ठीक है। माइक्रो ओके। ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह मिलेंगे। प्लांट्स में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? आपको लिविंग थिंग्स पे भी मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको नॉन लिविंग थिंग्स पे भी मिलेंगे, आपको सॉइल में मिलेंगे, एयर में मिलेंगी, वाटर में मिलेंगे, आपको हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा? तो हमने टाइप्स में क्या क्या पढ़ा था आपका? आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप कौन कौन से थे? बैक्टीरिया। यस। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल सब मुझे बताओ। बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ। मैम बैक्टीरिया के एग्जांपल्स, मैम ट्यूबरक्लोसिस। बेटा ये तो डिजीज है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मैम लैक्टोबैसिलस, एग्जाम। यस यस यस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस हो गया।
तो ये क्या है आपका, एक टाइप का बैक्टीरिया ही तो है जो आपको कर्ड, मिल्क की कर्डलिंग में हेल्प करता है, कर्ड बनाने में, है ना। यस। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेन हमने बैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने बैक्टीरिया के बाद पढ़ा था फंजाई पढ़ा, है ना, प्रोटोजोआ यस पढ़ा, वायरस पढ़ा, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक और था हमारा एल्गी। ठीक है। तो इनके मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, और फिर हमने लास्ट में ये पढ़ा था बेटा कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या थे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे कि ये यूजफुल होते हैं, जो हम, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं बेटा, और ये क्या करते हैं, हमें हार्म भी करते हैं। ठीक है। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमें, हमारे लिए ये यूजफुल भी होते हैं बेटा, और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिजीज भी तो कॉज करते हैं, जैसे कि आपका टाइफाइड कॉज करता है, तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है। और जैसे ओके कि आपका क्या हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, माइकोप्लाज्मा नाम का आई थिंक बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरक्लोसिस करता है, एक बार अपनी बुक में चेक कर लो, तो आपकी जो बुक में ये पेज दिया हुआ है ना डिजीजेस वाला, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। ओके। कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है, उनके नाम पढ़ लेना, वायरसेस से रिलेटेड डिजीजेस, जैसे कि आपकी कॉमन मैम कॉमन कॉज, ट्यूबरक्लोसिस मैम ट्यूबरक्लोसिस कोडेला एंड टाइफाइड। टाइफाइड। तो ये सारी चीजें आप एक बार आपकी बुक की जो टेबल दी हुई है उसमें मैंने देखा था, वो आप उसको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ओके। था, हमने पढ़ा था कि चलो ये तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हो गए, जो मतलब हमारे लिए क्या थे, हार्मफुल थे। बेनिफिशियल भी होते हैं, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेटा बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इनको हम फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, है ना, मेडिसिन फूड में यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम किस में यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एक हमने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी, है ना। यस। और फूड में किस लिए यूज होगा, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, आपको अगर दूध से दही बनानी हो तो उसमें यूज हो रहा था। तो क्योंकि ये सिर्फ हार्म ही नहीं करते, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, अच्छे से रिवीजन कर दिया, मैंने आपको नोट्स बना दिए, एग्जाम्पल सिखा दिए, अब आपका काम है इसको रिवीजन करना। ठीक है। ओके मैम। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। ओके। समझ में आया बेटा, ओके। ओके। अच्छे से आया। यस मैम, पूरा समझ आ गया।